जिस प्रकार से मैंने सोचा था, अभी तो सब उसी प्रकार चल रहा है। परंतु अगर कोई बाधा ना आई तो अवश्य में रहे, मेरा लक्ष्य पूर्ण होगा और मैं सभी देवताओं के दर्शन करूंगा। डंकी डंके नारायण नारायण। चुटिया वाले बाबा, आज मैंने भगवान शिव के त्रिशूल और ब्रह्मदेव की शक्ति को प्राप्त करके सर्वशक्तिमान हो चुका हूँ। अब तो मैं देवेंद्र पर आक्रमण करके पिता की आज्ञा का पालन कर सकूंगा, देवराज इंद्र के अहंकार को नष्ट कर सकूंगा। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी एक बाधा और उत्पन्न हो सकती है। ये कितना कठिन कार्य है, बाधा पे बाधा, बाधा पे बाधा। जालंधर, हम चाहते हैं कि जब तुम देवराज इंद्र पे आक्रमण करो तो कोई बाधा तुम्हारे सामने ना प्रकट हो। हम तो तुम्हारे ही सीधे मार्ग के लिए सोच रहे हैं, परंतु तो आप क्या कमी रह गई है? आप जाइए, आप क्षीर सागर चले जाएं और श्री हरि का सुदर्शन चक्र प्राप्त करेंगे। वरना जिस समय आप देवताओं से युद्ध करेंगे, अगर भगवान विष्णु ने उनकी सहायता की तो आप अरे इस संसार में जब किसी का बालक जन्म लेता है तो लालन पालन परवरिश में बड़ा होता है, परंतु मैंने तो जन्म लिया, उत्पन्न हुआ, शिव जी ने उत्पन्न किया। उत्पन्न होते होते कितना मुझे परिश्रम करना पड़ता है, क्या करें। ठीक है, अब क्षीर सागर जाऊंगा। प्रणाम। जालंधर, तुम्हारी सोच गलत है। जब बालक पृथ्वी पर उत्पन्न होता है तो भी बड़े उपकार करके, बड़े यत्न करके फिर वो अपने पैरों पे चलता है। उसी तरीके से हम तुम्हें बालक ही समझते हैं। ठीक है, आपकी आज्ञा अनुसार मैं क्षीर सागर जाता हूँ। देती उमर हर नाम बिना सुमिरन करे। संभवतः क्षीर सागर यही है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ शयन कक्ष में शयन कर रहे हैं। शेष सैया पर वो आज कितना आनंद मग्न है। चल करके इनसे निवेदन करके इनकी शक्ति, इनके त्रिशूल, इनके चक्र सुदर्शन को मुझे प्राप्त करना चाहिए। तुमादित्य देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम परम च धामम तव्याततम विश्वमनंत रूपम पायुर्यमोग्र बर्वास सांका प्रजापतिस्तुम प्रभता महेश्च नमो नमस्ते तु सहस्त्र कृत्वा पुनः भूयो नमो नमस्ते। तुम्हें कर्तास राचरस, तुम्हें भरतास सदा दयालु, तुम्हें केवास जगन्यंता प्रभु वयम तुम सतन्न मामा। आयुष्मान भव। भगवान, मैं शिव भक्त शिव पुत्र जालंधर आज आपसे कुछ प्राप्त करने की उपेक्षा से आया हूँ। परंतु भोलेनाथ के पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं, तुम कहां से उत्पन्न हुए? तुम्हारा कथन सत्य है। मैंने शिव पत्नी माता पार्वती और इससे पहले सती, इन दोनों के गर्भ से जन्म नहीं लिया हूं। इसीलिए आप जो कहते हैं ये बिल्कुल सत्य ही कह रहे हैं। आज कुछ कारणवश भगवान शिव ने
अपने शरीर के पसीने को गिराया और उनके शरीर का पसीना जा करके समुद्र में गिर गया। उसी से मेरा ये आकार, मेरा शरीर बन करके इस संसार में उत्पन्न हो गया। शिव ने मुझे उत्पन्न किया है, इसलिए वो हमारे पिता ही तो हैं। ठीक है, तुम्हें क्या आवश्यकता है हमें बताइए जलंधर। देवताओं का राजा इंद्र आ करके पिता शिव का अपमान किया है। उसे अत्यंत अहंकार है। उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए पिता ने तो मुझे आज्ञा प्रदान कर दिया, परंतु वज्रधारी इंद्र से विजय प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए मैंने भगवान शिव का त्रिशूल, ब्रह्मदेव की जो शक्तियां उसे प्राप्त करके अब आपके पास आपके सुदर्शन को लेने के लिए आया हूं, क्योंकि सुदर्शन की शक्ति जब तीनों देवताओं की शक्तियां एक साथ मिलकर के मेरा सहयोग देंगी तो अवश्य विजय प्राप्त कर लूंगा। हे जलंधर, जो भोलेनाथ का शत्रु है वो हमारा भी शत्रु है, इसलिए मैं तुम्हें अपना सुदर्शन चक्र अवश्य प्रदान करता हूँ। आइए भगवान, अब तो मैं सर्वशक्तिमान हो चुका। प्रणाम। अब जा करके पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, देवेंद्र के अहंकार को नष्ट करूंगा। तीनों देवताओं की शक्तियां मुझे प्राप्त हो गई हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। नारायण नारायण। प्रणाम चुटियाले बाबा, क्या कमी है कुछ अभी मुझ में? अब कोई कमी नहीं है नारायण। मैं इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए आपके पास आया हूं, क्योंकि नारद कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ते। अब जाएं और आप देवताओं पे, राजा देव इंद्र पे आक्रमण करें। आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी रहिए। ठीक है, जाइए आप। अब हम भी इधर से चले जाएंगे, आप इधर से चले जाइए। आप मुझको ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्तियां प्राप्त हो गई हैं, इसलिए अब देखूंगा कि उस इंद्र के जीवन की रक्षा कैसे है। अब उस इंद्र को अवश्य परास्त करूंगा। देख लूंगा कि कहां से बचेगा और मेरी जाल से खींच लाऊंगा पकड़कर आकाश और पाताल से। काल सबका मैं अब स्वयं ही काल का महाकाल हूं। शत्रुओं का बंशारी, ध्वंसकारी विकराल हूं। जब तक लेंगे नहीं सुख छीन हम सुराज के, जब तक चमकेंगे नहीं हीरे हमारे ताज के, जब तक देखेंगे निज वंश में उद्योगी नहीं, तब तक हमारी आत्मा को शांति होगी नहीं। जय शंकर भोलेनाथ। अब मैं देवलोक पर जाकर इंद्र पर आक्रमण करता हूं। कहाँ है ऐश? देवताओं का राजा कहाँ है? मेरे समक्ष आओ। आइए आइए, क्या मेरा राज तिलक करने आए हैं आप? आज के तीसरे दिन कहा था पिताजी ने कि एक शक्ति आएगी, जब उसे तुम युद्ध में परास्त कर सकोगे तभी तुम्हारा राज तिलक संभव है।
इसलिए आकर सर्वप्रथम मुझसे युद्ध करो। अगर तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो मेरे दिए हुए पूरी शक्तियां वापस कर दो हमें, फिर आकर मुझसे युद्ध करो। शक्तियां, जो शक्तियां मैंने प्राप्त किया है वो तुम पर विजय प्राप्त करने के लिए ही किया है। वो शक्ति तो तुम्हें नहीं मिल सकती है। आकर के यदि तुम पराक्रमी हो, सर्वशक्तिमान हो, तो मुझसे युद्ध करो। पिता ने मुझे आज्ञा प्रदान किया है कि यदि तुम युद्ध के लिए न तैयार हो तब भी मैं तुम्हारे सर को काट दूं। इसलिए मुझे ज्ञात होता है कि तुम हमारे धूधराकार शरीर को देख करके भयभीत हो रहे हो। मुझसे युद्ध करने की तुम्हें क्षमता नहीं है, इसलिए अब तुम्हारा सर काटने वाला हूं मैं। तैयार हो जाओ। देवताओं, आक्रमण मत करना। देवताओं को जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या बड़ा हर बात में देवताओं को हम कहें? क्या गैरों की हुकूमत जात पर अपनी हम सहे? एक जंगल में दो शेर कभी रह सकते नहीं। विश्व के पर्दे पर वो रहे या हम रहे। क्या हुआ? ये तो सुना सिंहासन है। अभी तो देवराज इंद्र सिंहासन पर विराजमान था, कहां दृश्य होगा? परंतु क्या भाग करके अपने जीवन की रक्षा कर सकता है? कदापि नहीं। मैं इसका पीछा करता हूं। नारायण नारायण नारायण। जैसा मैंने विचारा वही हुआ। शुरुआत हो गई। नारद डाल दीन झगड़ा आले परा, नारद डाल दीन झगड़ा, नारद डाल दीन झगड़ा आले पर। पहला झगड़ा इंद्रदेव के पड़ गया, पहला झगड़ा इंद्रदेव के पड़ गया। छोड़ इंद्रासन भागे पड़ा, नारद डाल दीन झगड़ा आले परा, नारद डाल दीन झगड़ा आले। बचाओ भोलेनाथ, बचाओ, बचाओ भोलेनाथ, बचाओ। बम 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 बचाओ भोलेनाथ, बचाओ। क्या बात है देवराज इंद्र, कैसे आना हुआ भोलेनाथ। आज इस कैलाश पर्वत पे? बम 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 बम। भोलेनाथ, जालंधर मेरा वध करना चाहता है, मुझे बचाओ। मुझे राज नहीं चाहिए, चाहे तो आप देवताओं का भी राज ले लो। राज नहीं चाहिए? नहीं चाहिए प्रभु, नहीं चाहिए। बम 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 बम। ए देवराज इंद्र, अगर तुम बचना चाहते हो तो हमारे इस कैलाश पर्वत पे जाकर के छिप जाओ, और जब जालंधर आएगा मैं उसे समझा दूंगा। ठीक है भोलेनाथ। बम 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 बम। हाले लटोले लपेटे परा, नारद डाल दीन झगड़ा आले परा, नारद डाल झगड़ा आले परा, नारद डाल दीन। नारद डाल दीन झगड़ा आले परा होना। नारायण नारायण। क्या वाले बाबा, क्या कहते हो? अरे हम तो इधर उधर भ्रमण किया करते हैं। लेकिन अभी तो कह रहे थे कि नारद डाल दी झगड़ा हाले पर। अरे वो भजन कर रहे थे, भजन। भजन। हाँ। और इसको क्यों नहीं कहा कि पहला झगड़ा
इंद्र पर डाला, वो हो गया, जिन्हें स्वर्ग को छोड़कर भागना पड़ा, हो गया, मैंने बता दिया इंद्र को। परंतु उसका मैं वध करूंगा, उसका पीछा कर रहा हूँ। अच्छा, वो स्वर्ग छोड़ करके भाग चुका है। हाँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो उसका ठिकाना? अरे हम क्या जाने, मैं कैसे कह दूं कि वो भोलेनाथ की शरण में कैलाशपुरी में छुपा हुआ है। तुम नहीं जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ। तुम नहीं जानते हो कि वो जा करके भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत में छुपा है। तो मैं तुमसे पूछना भी नहीं चाहता हूँ कि वो कहाँ पर छुपा है। नारायण नारायण नारद डाल दे न झगड़ा डाले परा, नारद डाल दे बम 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 बम। नारद ना बता करके मुझे और इंद्र का ठिकाना बता दिया है कि मैं नहीं बता सकता कि वो कैलाश पर्वत में छुपा है। ठीक है, अब तो मैं कैलाश पर्वत पर पहुंच गया हूँ। पिता से पूछना चाहिए कि वो कहाँ पर है। प्रणाम पिताश्री। खुश रहो बेटा, कैसे आना हुआ? पिताश्री, तुम तो गए थे देवराज इंद्र का वध करने के लिए, परंतु उसने मुझसे युद्ध भी नहीं किया और मुझे चकमा दे करके आ करके कैलाश पर्वत की खो में छुपा बैठा है। इसलिए वो कहां पर है? क्या उसके छुपने का रहस्य तुम्हें नहीं ज्ञात है? पुत्र देवराज इंद्र हमारे यहाँ नहीं आया है। आया, हम उसकी खोज करेंगे। पुत्र मैं तुम्हारा पिता हूं और देवराज इंद्र मेरे शरण में आ गया है, इसलिए उसे मैं क्षमा कर दिया हूं उसको तुमने क्षमा कर दिया और उसकी मैं रक्षा करूंगा। और मैंने जो संकल्प किया है वो मैंने संकल्प किया है कि जब तक देवराज इंद्र के सर को काट नहीं दूंगा, कहा कि हर काम से पहले मुझको यह अंजाम है सुझा, जब तक नहीं काट दूंगा सर देवराज की, तब तक नहीं करूंगा तुम्हारी पूजा। तुमने क्षमा किया है, परंतु हमने नहीं क्षमा किया। वो मेरे समक्ष आए, नहीं तो यदि उसकी रक्षा करने के लिए तुम मेरे सामने आओगे तो हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। पुत्र अगर मेरी बात नहीं मानोगे, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो, मैं जिसको क्षमा कर दिया और पुत्र हो करके ये पिता के साथ तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हो। हमारा संकल्प है, चाहे हमारे सामने पिता आ जाए, चाहे माता तो है नहीं क्योंकि मैंने समुद्र से जन्म लिया हूं, इसलिए पिता भी आ जाए, पिता से युद्ध करूंगा, परंतु मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। जालंधर, तो मेरा भी प्रतिज्ञा है कि जो मेरे शरण में आता है मैं उसकी रक्षा करता हूं, लेकिन अगर युद्ध के लिए तुम तैयार हो रहे हो तो जो शक्तियां मैंने तुमको प्रदान किया है वो शक्तियां मुझे वापस कर दो, फिर मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो। ये अब कहां संभव है? तीनों देवताओं की शक्ति मुझे प्राप्त है। मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव का आया हूं, मैं ही त्रिलोकपति बनकर इस भूतल पर आया हूं। सुबह से शाम होता है, जमाना रंग बदलता है, मेरे ही इच्छा पर हवा चलती है और मेघ से पानी बरसता है। अब शक्तियां तो वापस नहीं मिलेंगी,
या तो उसको मेरे समक्ष लाओ या तो स्वयं मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। ओ, वो देखो देवताओं पीछे से वार मत करना। आ जाओ आ जाओ। बम 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 बम। बम 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 बम। यदि मेरे क्रोध से भयभीत होकर के भगवान शिव और देवराज इंद्र एक कायर की भांति अपने स्थान को छोड़कर भाग चुके हैं, इसका अर्थ यह है कि अब मैं अजर और अमर हो गया हूं, अजय हो गया हूं, अब मैं शिव भगवान हो गया हूं। ठीक है, परंतु अब चल करके शिव और इंद्र दोनों की पीछा करके इनको समाप्त कर देना चाहिए। बम 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 बम। आवा बचवा। मैंने इसको वरदान दे करके और अपनी शक्ति को दे करके अपना ही जान जोखिम में डाल लिया। नारायण 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 नारायण। नारद डाल दीन झगड़ा हाले परा, नारद डाल दीन झगड़ा हाले परा। बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। बम 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 बम। बचाओ भोलेनाथ नारद जी मुझे बचाओ। आयुष्मान भव। भगवान आप ही इस दुर्दशा में। अरे क्या बताएं हम, भांग और गांजा खा पी करके हम नशे में हो गए और ये दैत्यों को राज चाहता था। मैंने अपनी शक्ति के बदौलत एक शक्ति प्रकट कर दिया और वो जा करके हम लोगों की शक्तियां भी ले लिया। अच्छा, और हम ही के ऊपर वार कर दिया। इसलिए मुझे ये कैलाश छोड़कर भागना पड़ा। तो ऐसा करिए, अब नाराज जी आप ही बताइए कि हम लोगों की रक्षा कैसे हो सकती है। आप पितामह की वहां चले जाए, ब्रह्मपुरी भी छूट जाए, बच जाएंगे। बच जाएंगे। देवराज चलो हम ब्रह्मपुरी चलते हैं। ब्रह्मपुरी में छिप जाए। बम बम बम। दूसरा झगड़ा भोलेनाथ के पड़ गया, दूसरा झगड़ा भोलेनाथ को पड़ गया। कैलाश पर्वत को छोड़े पड़ा, नारद डाल देन झगड़ा हाले पड़ा, नारद डाल देन झगड़ा हाले पड़ा, नारद डाल देन झगड़ा हाले पड़ा। नारद नारायण नारायण। चल प्रणाम चुटियाले बाबा। खुश रहो। आपने मुझको जो यंत्र बताया था, इससे तो मैं भगवान से भी बढ़कर हो गया हूँ, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता शिव वो भी आज मुझसे युद्ध करने में असमर्थ हो गए क्या? और कैलाश को छोड़कर एक कायर की भांति न जाने कहां पर छुप गए। बताओ कहां पर है शिव और इंद्र? नारायण नारायण। मैं ये नहीं बतला सकता कि वो इस समय ब्रह्मपुरी में छुपे हुए हैं। नारायण मैं नारायण। तुमसे पूछना भी नहीं चाहता हूँ कि वो ब्रह्मलोक में छुपे हैं। जा सकते हैं। प्रणाम। नारद डाल देन झगड़ा हाले पड़ा, नारद डाल देन। बम 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 बम। बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। बचाओ मुझे बचाओ। भोलेनाथ, हाँ ब्रह्मा जी, क्या हुआ है आपको? हम लोग के पीछे जलंधर पड़ा हुआ है।
हम लोग की शक्तियां भी ले लिया है और वो इंद्रराज लेना चाहता था तो राज तो मिल ही गया। देवराज इंद्र भी भाग पड़े और हम भी भाग पड़े कैलाश को छोड़ करके। अब मुझे बचाओ नहीं तो जलंधर मुझे समाप्त कर देगा। जाइए आप इस ब्रह्मपुरी में छिप जाइए, हम उससे समझा देंगे। जय हो बम 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 बम। ब्रह्मदेव कहिए देव। बताओ, हमारा शत्रु इंद्र और शत्रु अब मेरा शिव भी है, ये दोनों कहां पर हैं? वो यहाँ पर नहीं है। झूठ बोलते हो। उन दोनों को मेरे समक्ष उपस्थित करो, नहीं तो इस समय मैं सर्वशक्तिमान हो चुका हूं। अभी तुम्हारी सृष्टि शायद तुमको भी समाप्त कर दूंगा। जालंधर, तुम हमारी शक्तियां वापस कर दो, हम उनकी भोलेनाथ की रक्षा करेंगे और तुमसे युद्ध करेंगे। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि जो शक्ति मुझे प्राप्त हो चुकी है, जिससे मुझको देखकर शिव भी भयभीत होने लगे हैं, वो शक्ति मैं तुम्हें लौटा दूं। या तो उन दोनों को मेरे समक्ष उपस्थित करो और या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो। बोलो भोलेनाथ, भागो भागो। ये भी अदृश्य हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मा और शिव ये दोनों मुझसे भयभीत हैं। जब ये दोनों भयभीत हैं तो मुझसे बढ़कर इस सृष्टि में कोई नहीं होगा। अब तो मैं ही भगवान हूं, इसलिए अब चल करके मुझे नारद से बताना चाहिए कि अब वो हमारी पूजा करें, विष्णु की पूजा को समाप्त कर दें, क्योंकि अब हम सर्वशक्तिमान हैं। बम 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 ये सब चमत्कारी है, अदृश्य हो जाते हैं। इसके लिए मुझे कोई उपाय पूछना चाहिए नारद जी से, वो ही मुझको उपाय बताते हैं। दिनेश भैया ब्रह्मा जी के पड़ेगा दूसरा झगड़ा, ब्रह्मा जी को भी पड़ गया, ब्रह्मपुरी को छोड़ पड़ा, नारद डाल दी झगड़ा आगे पड़ा हो, नारद डाल दी झगड़ा नारायण पितामह प्रणाम। नारद जी, आप बहुत अच्छे मौके पर मिल गए। अब मुझे कोई रास्ता बताइए। ब्रह्मपुरी से ब्रह्मा जी भी, पितामह भी इस अवस्था में भाग रहे हैं। अरे भाई, हम लोग पहुंच गए ब्रह्मा जी के यहाँ। बचाने के लिए हम लोग का अपने ब्रह्मपुरी में रख लिया। जलंधर वहां भी पहुंच गया। क्या? तो ब्रह्मा जी को भी भागना पड़ा। तो आप मुझे बचाओ। आप लोग जाएं भगवान विष्णु की क्षीर सागर में लेते जाएं। क्षीर सागर विष्णु भगवान का, वहां जाइए, उससे उचित स्थान कहीं नहीं। बम 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 बम। नारद डाल दिन झगड़ा आले परा, नारद डाल दिन झगड़ा आले परा। खुश रहो। चुटिया वाले बाबा नारद जी, कहो जाला
इतना मैं परेशान हो चुका है इन देवताओं का पीछा करते करते। अच्छा, ये भी बहुत धोखेबाज हुआ करते हैं। क्या देवता धोखा करते हैं? अरे ब्रह्मा के पास गया था, वो भी ब्रह्मपुरी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। नारायण नारायण। कहां पर है ये सब? जालंधर, हम तुम्हें ये नहीं बतला सकते कि वो इस समय क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास है। मैं तुमसे पूछना भी नहीं चाहता हूं कि वो विष्णु भगवान के पास है। नारायण 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 नारायण। बम 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 बम। हे ब्रह्मदेव, हे भोलेनाथ, किस कारण क्षीर सागर में आए हुए हो? हमें भगवान, मैंने अपनी शक्ति के द्वारा एक शक्ति पैदा कर दिया जिसका नाम जालंधर है। देवराज इनसे कुछ बात हो जाने पर उसने कहा कि मुझे दैत्यों को राजा बना दीजिए। इसके कारण मैंने जालंधर को पैदा कर दिया और वो जालंधर सभी देवताओं के ऊपर हावी हो रहा है। हमको भी इस कैलाश पर्वत छोड़कर भागना पड़ा। अब मुझे बचाओ, नहीं तो हम लोग समाप्त हो जाएंगे और हम लोग को मार डालेगा। ठीक है, तुम लोग आकर क्षीर सागर में छिप जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बम 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 बम। विष्णु, पुत्र जलंधर, कहो कैसे आना हुआ? प्रणाम। तुमने मुझे पुत्र कहा इसलिए मैं तुम्हारा प्रणाम करता हूँ। ये बताओ कि इंद्र, शिव और ब्रह्मा तीनों अपना स्थान छोड़कर अंतर ध्यान होकर के क्या तुम्हारे यहाँ पर आकर के शरण लिया है? नहीं, हमारे यहाँ वो नहीं आए हैं। झूठ बोलते हो, बताओ, नहीं तो मुझसे युद्ध करो। मैं तुमसे क्यों नहीं युद्ध कर सकता हूँ? मेरा शस्त्र, जो मैंने तुम्हें शस्त्र प्रदान किया था, वो मेरा शस्त्र वापस कर दो, मैं तुमसे युद्ध अवश्य करूंगा। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि शक्तियों को प्राप्त करके युक्तियों से फिर उसे नष्ट कर दूं। आकर या तुम सर्वशक्तिमान हो तो आओ मुझको शक्ति दिखाओ, मुझसे युद्ध करो। ठीक है, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ जलंधर। तो ठीक है, मृत्यु के लिए तुम तैयार हो समझ लो। आज तुम मृत्यु शैया पर आ चुके हो ऐसा समझ लो। तैयार हो जाओ। जलंधर, वो देखो भोलेनाथ सामने जा रहे हैं। यह क्या? भगवान विष्णु भी मुझसे भयभीत हो गए, तो अब कौन इस संसार में मुझसे अधिक पराक्रमी शक्तिशाली हो सकता है? मैं सर्वशक्तिमान हूं। अरे विष्णु, तुझे सुरलोक कहता है कि तू लीला अवतारी है, तो मैंने भी आज तुमसे शत्रुता करना विचारी है। अगर तुम स्वामी हो उस लोक के, तो मैं भी